ये बैद्यनाथ पहाड़ियां हैं और आप सोचिए कि जब आज चांद पर पानी ढूंढा जा रहा है, ये लोग अपने गांव में ही पानी ढूंढ रहे हैं। 200 से 300 बच्चे लोग प्रत्येक साल माने बच्चे लोग डेथ कर जाते हैं। मलेरिया से मार जाते हैं, इसके बाद ब्रेन मलेरिया से मार जाते हैं, टाइफाइड से मार जाते हैं। इसके बाद कोई लोग कैंसर पेशेंट से भी मार जाता है। अभी भी कैंसर पेशेंट से जलिया पहाड़ियाँ है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। गढ़चिंगला में टैंकी बना दिया, पानी नहीं, वो भी 10 किलोमीटर दूर में फिर टैंकी बना दिया। वहाँ से नल बिछेगा, सोलर बिछेगा, बिजली जाएगा तब ना पानी टैंकी में आएगा। अच्छा, मतलब टंकी लगा दिया गया, आपके घर तक पानी नहीं पहुंचा? पानी नहीं, वो टैंकी बना के छोड़ दिया गया। उसको सर्वे किया जाए तो बहुत अच्छा रहता। उस योजना का काम का जो बनाए उसके ऊपर रिकवरी होता, कम से कम सरकार का पैसा दुरुपयोग नहीं होता। सरकार तो बहुत खर्च करता है पहाड़ी जनजाति पर, सब पहाड़ी आदिम जनजाति का जीवन बेहतर करने के लिए चिंता करता है सरकार की घट कैसे रहा है। सरकार चिंता जरूर करती है, लेकिन हेमंत सोरेन जो हैं वो तो आदिवासी हैं, एकदम आदिवासी। और हेमंत सोरेन आदिवासी होने के नाते आदिवासी फीलिंग को भी समझते हैं, बार बार बोलते भी हैं कि हम आदिवासी दर्द समझते हैं, लेकिन फिर भी पहाड़िया जनजातियों के साथ ये उनको हम लोग के साथ में बैठ के बात करना चाहिए। हम लोग का बात को सुनने के लिए उनको हम लोग को आमंत्रण करना चाहिए। हम लोग 10-12 आदमी हम लोग पहाड़िया लोग आते, उनको अवगत कराते। मान लियो जाने में सक्षम नहीं, लेकिन हम लोग तो आ सकते हैं कर्जा करके। पूरा झारखंड और झारखंड की पूरी राजनीति आदिवासी बेस्ड है। मतलब आदिवासियों को क्या चाहिए उसी पर ज़्यादा बातचीत होती है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो। लेकिन आदिवासियों की जो मूल स्थिति वर्तमान में है, अगर वो आपको देखेंगे तो जो दूसरे समुदाय के लोग हैं जो गैर आदिवासी हैं उनसे बहुत ही खराब है। जबकि विकास का सारा स्कीम आदिवासियों के लिए, राज्य की पूरी राजनीति आदिवासियों के लिए, नेताओं का सबसे पहला जो विज़न है विकास का वो भी आदिवासियों के लिए, लेकिन वर्तमान स्थिति बहुत बुरी है। फिलहाल हमारे साथ बात करने के लिए पहाड़िया आदिम जनजाति के एक साथी हैं, नाम है बैद्यनाथ पहाड़िया, और ये गोड्डा से यानी संथाल परगना से रांची आए हैं। एक कार्यक्रम था, एक CSR कॉन्क्लेव था और इसका ट्राइबल थीम रखा गया था, इसमें इनको बुलाया गया था। ये आए हैं और यहाँ बातचीत के दौरान इन्होंने एक बात बताई कि आज भी पहाड़िया जनजातियों के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, सड़क की व्यवस्था नहीं है, जबकि करोड़ों रुपए का फंड है पहाड़िया जनजातियों के, आदिम जनजातियों के जीवन को बेहतर करने के लिए। नाम क्या हुआ? मेरा नाम बैद्यनाथ पहाड़िया। कहाँ से आए हैं? मैं गोड्डा जिला से, प्रखंड सुंदरपहाड़ी से, मेरा गांव है मोनादी गुटीपड़ा। सुंदर पहाड़ी पहाड़िया आदिम जनजातियों के क्षेत्र से। हाँ, पहाड़ ऊपर रहते हैं। पहाड़ ऊपर रहते हैं। क्या करते हैं? मैं खेती बाड़ी करता हूँ, समाज सेवा हूँ। आदिम जनजाति मैंने पहले प्रशिक्षण किया था नौकरी के लिए, लेकिन हमने सोचा कि मैं नौकरी नहीं करूँगा, समाज सेवा करूँगा अपने जाति के लिए। तब से मैंने अपना समाज सेवा में उतरा और घूमते रहता हूँ। जो भी समस्या DC को अवगत कराना, SDO का अवगत कराना, हॉस्पिटल में मरीज का अवगत कराना, लेकिन इस पर अनसुनी की जाती है। इसीलिए करके मुझे आशा नहीं कि झारखंड में हम लोग का आदिम जनजाति का काम हो सके। आदिम जनजातियों के मतलब खासकर पहाड़िया आदिम जनजाति, कोरवा आदिम जनजाति के जब हम लोग सौर्य पहाड़िया में से हैं। सौर्य पहाड़िया में पहला आदिम जनजाति सौर्य पहाड़िया को दर्जा दिया गया है। बच्चे बहुत मर जाते हैं आदिम जनजाति। बच्चे लोग इसलिए मार जाते हैं कि माँ को कुपोषण का कमी रह जाती है। गर्भवती माता लोग को भरपूर भोजन चाहिए, स्वास्थ्य के लिए उसका खून की जितना मात्रा चाहिए वो भी कमी है। इसके इधर से पानी का भी प्रभाव पड़ता है। गंदा पानी तो बेचारे लोग पीती है, उसका भी प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण उन लोग को डिलीवरी जो होती है उस समय भी कोई देख रेख करने वाला नहीं है। हॉस्पिटल भी तो है ही नहीं कि मैंने जल्दी से लेकर के एम्बुलेंस भेज के हॉस्पिटल तक पहुंचाएगा। उसी एवज में बच्चे लोग बच्ची में ही ज़्यादातर गर्भपात भी होते हैं। कोई अंदाजन ऐसा है कि हर साल आदिम जनजाति, पहाड़िया जनजाति कितने बच्चे उस इलाके में मर जाते होंगे? कुपोषण का मामला है, माथा में मलेरिया हो जाता है, ब्रेन मलेरिया हो जाता है, कोई अंदाजा है कितने बच्चे? एकदम ज़्यादा। उससे देखिए हम लोग का आदिम जनजाति में देखते हैं हम अपने नज़र से, जब अपना जात है तब को तो पता चलता ही है। घूमते भी हैं तो कोई लोग रोता तो बिकते हैं। तो कम से कम उस क्षेत्र में करीब सालाना 200 से 300 बच्चे लोग गर्भपात भी होते हैं, मर जाते हैं। मतलब आपको जो जानकारी है उसके अनुसार 200 से 300 बच्चे मर जाते हैं बिना जानकारी के। बिना जानकारी में तो लोग 1000 भी पहुंच जाते होंगे हर साल। हाँ, सर्वे किया जाए तो 1000 से ऊपर चलेंगे, लेकिन मुझे अनुमान पता चलता, आपको जो बता रहे हैं, तब कम से कम 200 से 300 बच्चे लोग प्रत्येक साल माने बच्चे लोग डेथ कर जाते हैं। मलेरिया से मार जाते हैं, इसके बाद ब्रेन मलेरिया से मार जाते हैं, टाइफाइड से मार जाते हैं। इसके बाद
कोई लोग कैंसर पेशेंट से भी मार जाता, अभी भी कैंसर पेशेंट से जलिया पाड़िया है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। गढ़सिंगला में, कहाँ पे? गढ़सिंगला में है, काटशिला कौन प्रखंड पड़ता है? आपका सुंदरपाड़ी प्रखंड पड़ता अच्छा, है। सुंदर पहाड़ी तो बरहेट विधानसभा बरहेट विधानसभा है, मतलब मुख्यमंत्री का विधानसभा है। मुख्यमंत्री जी का विधानसभा है। वो बेचारा कैंसर पेशेंट है, खाने के लिए लालच है, खाने के लिए तो पैसा है नहीं, तो इलाज कराने के लिए कहाँ आएगा? जबकि वहाँ स्पेशल टीम जाकर कुछ आदमी को ला करके इलाज करा देता, बच जाता। उसके साथ में कम से कम उसका पत्नी है, बच्चे लोग 6-7 गो है, वो तो डेथ कर जाएंगे, लेकिन मेरा बच्चे कहाँ जाएंगे? उस एवज में वो भी मर जाएंगे। तो ऐसे में एवज में हम लोग का मृत्यु दर ज़्यादा है बीमारी के कारण। तो उनका कोई इलाज नहीं हो कोई रहा? इलाज नहीं हो रहा, चारों का ना डॉक्टर देखने वाला, पैसा तो है नहीं। है नहीं। अच्छा, मूलतः जो पहाड़िया जनजाति के लोग हैं, पहाड़िया आदिम जनजाति जी। के जो लोग हैं, उनका मूल पेशा क्या है? वो क्या करते मूल हैं? पैसा एकदम खेती है उनका। खेती है, लकड़ी काट के लाना, बाजार में ला के बेचना और उसको उससे सौदा उदा लेके जाना, यही मूल खेती है। बाकी खाना आप लोग कैसे बनाते हैं? खाना हम लोग चूल्हा से एथी से बनाते हैं, लकड़ी से बनाते हैं। तो उज्ज्वला योजना वाला गैस? नहीं, उज्ज्वला योजना गैस अभी तक पहुंचा नहीं, तो हम लोग जानते भी नहीं कि उज्ज्वल योजना का गैस कहाँ है। हम लोग लकड़ी से ही हम लोग बनाते हैं, लकड़ी से हम लोग। तो आप लोग गैस उसमें खाना नहीं बनाते? हीटर गैस कुछ नहीं? नहीं, मिला ही नहीं, तो हम लोग गैस क्या चीज़ है तो हमको मालूम ही नहीं। खुद हमको पता है गैस ये है, लेकिन उसको देंगे तब ना परिवार लोग यूज करेगी। पानी आप लोग वहाँ कैसे पीते हैं? पानी हम लोग को वही झरना से लेके आते हैं, 2 नल किलोमीटर। जल योजना, हर घर पानी, बिजली, फलना, ये सब कुछ नहीं हुआ? नल जल योजना सब हर घर में वो लोग किया है आपका सर्वे, लेकिन अभी तक उसका फेल्योर हुआ है। टैंकी बना दिया, पानी नहीं, वो भी 10 किलोमीटर दूर में फिर टैंकी बना दिया। वहाँ से नल बिछेगा, सोलर बिछेगा, बिजली जाएगा तब ना पानी टैंकी में आएगा। अच्छा, मतलब टंकी लगा दिया गया, आपके घर तक पानी नहीं पहुंचा? पानी नहीं, वो टैंकी बना के छोड़ दिया गया। उसको सर्वे किया जाए तो बहुत अच्छा रहता। उस योजना का काम का जो बनाए उसके ऊपर रिकवरी होता, कम से कम सरकार का पैसा दुरुपयोग नहीं होता। कितना आबादी होगा उस पूरे संथाल परगना में पहाड़िया जनजाति? पूरे संथाल परगने करीब हम लोग पूरे संथाल परगने करीब हम लोग 60 से 65 हज़ार हैं। हाँ, पूरे झारखंड में अब हम लोग 3 लाख करीब 25 हज़ार कम 3 लाख है। 2,75,000 आसपास पहाड़िया जनजाति है। आपको इसकी जानकारी जी, है? इसकी जानकारी है पूरे राज्य के अंदर? पूरे राज्य की। और वो लगभग 40-45-50 हज़ार उधर ही है? उधरी है, जो विराट में हम लोग उधरी हैं। इधर आपका दुमका से लेकर के चिटपुट है, रांची तक में बोरियो है। आप जिस सुंदर पहाड़ी इलाके में रहते हैं, वहाँ बार बार ये अखबार से खबर आता है। रांची हम लोग रहते थे, हम लोग को बार बार के 5 बच्चे मर गए, 6 बच्चे मर गए, ये उतने बच्चे मर गए, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। एक बार हम लोग खबर देखे थे, महिला थी जो कीचड़ में ही डायरिया की वजह से मर गई थी, और उसका 6 घंटे तक लगभग लाश वैसे ही रह गया। अंदर उसका एक व्यक्ति, उसका रिश्तेदार ही मरा हुआ था। सब कुछ होता है? एकदम होता है, अभी भी होता है। बीते दिन आपका 2019 या 20 में देखे होंगे, जोलो में 8 बच्चे या 6 बच्चे मर गया था। इस साल मार्च में मरे हैं 5 बच्चे। इस साल मार्च में भी बोरियो में भी डेथ कर गया। ये पानी की समस्या मेन है, रोड नहीं तो ला तो नहीं पाएगा। मेन है कि शिक्षा का भी कमी है। आवास हुआ आप लोग का? आवास अब की बार जनमन योजना से मिला है, वो कम से कम अभी बनना शुरू हो गया। कौन योजना से? जनमन योजना से। जनमन योजना? हाँ, पीएम जनमन योजना से चालू हुआ। ये आवास हम लोग अबू आवास नहीं है हम लोग का, पीएम जनमन योजना दिया गया है। वो अभी कम से कम गरीब लोगों को राहत बनना शुरू हो गया। ये अब से शुरू हुआ? अब से शुरू हुआ है, मतलब झारखंड बनने के 25 साल बाद से आप लोग आवास मिलना शुरू हुआ? इससे पहले? इससे नहीं। ये अबुआ आवास, ये इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास, ये सब कुछ नहीं पहुंचा? नहीं, कुछ नहीं पहुंचा। सर्वे किया गया लेकिन वो सब नहीं दिया गया। तो अबुआ ये आपका जनमन आवास अभी ठीक समय में पहुंचा और अब बनना भी शुरू हुआ। बच्चे लोग एंगेज भी है, रोजगार भी मिल गया हम लोगों को। तो आप लोग का बच्चा लोग पढ़ने फिर कहाँ जाता है? आपका कई गो बाल बच्चा है? 3 गो बाल बच्चे लोग हैं। कितना बड़ा? 3 गो बाल बच्चे हैं। एगो तो आपका मैट्रिक तक पढ़ा है, तो वो तो फौजी में भर्ती करवा दिए हैं, अभी कुटी में है बटालियन के तहत। अच्छा, दौड़ निकाल दिए। इसके 2 बच्चे लोग हैं। एगो तो आपका जूडो कराटा में आपका एक नेशनल गेम में पारित हुआ था, वो बच्चा अभी घर पर है, मैं पैसे के अभाव में उसको पढ़ा नहीं सका। और एक बच्चा है वो भी नॉन मैट्रिक है, पैसे के अभाव में, गरीबी के कारण उसको मैं पढ़ा नहीं सका। तो ऐसा तो लगभग लोग का उस इलाके में होगा कि वो लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं? नहीं पढ़ पा रहे हैं, एकदम नहीं पढ़ पा रहे हैं। हम बोलेंगे तो मेरी तरफ मिलेगा ना भाई? मैं एकदम नहीं पढ़ पा रहे हैं। और ये हम लोग को बीच में निकला था सर, मुंडा जी के रीजन में शायद, जो जी हाँ, आपका पॉलिटिक्स में कुछ बच्चे लोग
मैंने पॉलिटेक्निक किया, वो लोग को डायरेक्ट सीधी लिख के देता था, लेकिन पॉलिटेक्निक भी बंद हो गया तो हम लोग का और मुश्किल हो गया सर। इस तो चीज पढ़ने के लिए भी आप लोग को बहुत कष्ट करना पड़ रहा है, खाने के लिए भी कष्ट करना पड़ रहा है। सारा चीज कष्ट ही कष्ट है सर। वहाँ जाइएगा तब पता चलेगा हम लोग कौन जीवन में जी रहे हैं। आज भी लगता है कि हम लोग माने आदम जीवन से ही हम लोग निकले नहीं है, ऐसा हमको अनुभव लग रहा है। पहाड़िया पहाड़िया आदिम जनजाति, जी जी। पैर अच्छा, में- डाक सरकार तो बहुत खर्च करता है पहाड़िया जनजाति पर, सब पहाड़ी आदिम जनजाति का जीवन बेहतर करने के लिए चिंता करता है सरकार की घट कैसे रहा है। सरकार चिंता जरूर करती है, लेकिन वो खुद मेरे हमको बगल करने को किसी दूसरे को बगल दिया है। वही अगर मेरा आदिम जनजाति में अगर एक आदमी अभी बीए पास है, उसको डॉक्टर बनवा दीजिए ना, प्रशिक्षण करे के, इसके तो अपने जाति के उसको भेज दीजिए पहाड़ पर राके, वो तो कम से कम इलाज करा सकता है, कर सकता है। वो तो पैदल जाने वाला, उसका घर भी पहाड़ में है, बीए पास भी है, वो भी डॉक्टर भी बना है, तो वहाँ तो कम से कम वो इलाज कर सकता है। अपने जात को अपने ही जात के बीच में पहाड़ में भेजिए, तभी इलाज करेगा बढ़िया से, नहीं तो नहीं कर पाएगा। दूसरा जात तो जाएगा नहीं, 50 किलोमीटर से कहाँ वो बेचारा जो लड़का आपका कहना है कि आदिम जनजाति से बच्चे को तैयार करके उसको डॉक्टर डॉक्टर बनाइए बनाइए और उसके बाद फिर मेरे ही क्षेत्र में मेरे भेजिए। क्षेत्र में भेजिए। ये तो कम से कम वो सामाजिक नाते से अपना ब्यूरो तो कर सकता है, इलाज तो कर सकता है बिना पैसे का। जो ग्रेजुएशन किया जी, जी। उसको आप मेडिकल का पढ़ाई कराइए, तैयारी कराइए, करके उसको भेज दीजिए अपने क्षेत्र में। तो अपने लोगों का जी इलाज जी, कर सकते कहे कि उनका घर हैं। तो उधर डॉक्टर नहीं है तो एनएम जीनेम फिर नर्स उर्स सब कुछ भी नहीं। नहीं, मेरे जाति में कोई नहीं है, नर्स भी नहीं है, इसका डॉक्टर भी नहीं पहाड़िया। इसीलिए कि हमने मांग रखा था CSR के माध्यम से एएनएम का प्रशिक्षण कराइए, वहीं पहाड़ पर दीजिए, वो लोग सेवा करेगी और छोटा सा वहाँ पर सुविधा दीजिए, ट्रीटमेंट वगैरह करेगी। वो लोग कहाँ जहाँ तक नहीं होता तब तक कम से कम ट्रीटमेंट तो करके ला सकता है। अच्छा, डाकिया योजना है आप लोगों के लिए, घर तक राशन पहुंचाने का है डाकिया योजना के तहत, उस पर कितना काम हुआ है? डाकिया योजना बीच में जब से हम लोग का जेएमएम की सरकार बनी है तब से डाकिया योजना नहीं, अभी ये लूटों का योजना बन गई है सीधा बात। हम भी जब 8 किलोमीटर से चावल ढो के ले जाते हैं, बाकी तो 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर चावल ढो के ले जाता है, नहीं ले पाता तो दूसरे दिन बेच के डीलर बोलता है कि तुम्हारा चावल लैप्स हो गया बोलता है। अब फिंगर तो बहुतों का नहीं होता है, फिंगर देता लेकिन नहीं हो पाता, कहीं कि उसका हाथ नहीं काम करता खून के वजह से, उसका भी हमने जो सबसे मांगा। मतलब आप कह रहे हैं कि डाकिया योजना के नाम पर सिर्फ घोटाला हो रहा है, बाकी कुछ नहीं पहुंचता आप लोग एकदम को? नहीं पहुंच रहा। आप ये अपने श्योर होकर बोल रहे श्योर है, आप जांच कराइए, 100% बाकी लोगों को नहीं मिलता। जो जो सक्षम है वही ढो के लेके जाता, नहीं तो दूसरे दिन आएगा डीलर बोल के आपका तो घर चावल तक पहुंचाना है। अब घर तक पहुंचाना तो हम लोग देखे 6 महीना कागजे में है, घर तक पहुंचाना 6 महीना 7 महीना तो पहुंचा शुरू में, अब बीच में कैसे बंद हो गया? अभी नहीं जाता, अभी नहीं जाता है, ढो के लाना एकदम ढो के लाना। वीडियो को पूछिए, GM को पूछिए गुड्डा में। तो मतलब आपके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था, स्वास्थ्य इसका अस्पताल का व्यवस्था नहीं, एएनएम का व्यवस्था नहीं, डॉक्टर का व्यवस्था नहीं, तो इस जीवन आप लोग झारखंड में रहते हैं? झारखंड में रहते हैं, तो कुछ तो सरकारी पहुंच ही नहीं रहा। कुछ नहीं पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं वो तो आदिवासी हैं, एकदम आदिवासी, और हेमंत सोरेन आदिवासी होने के नाते आदिवासी फीलिंग को भी समझते हैं, बार बार बोलते भी हैं कि हम आदिवासी दर्द समझते हैं, लेकिन फिर भी पहाड़िया जनजातियों के साथ ये उनको हम लोग के साथ में बैठ के बात करना चाहिए। हम लोग का बात को सुनने के लिए उनको हम लोग को आमंत्रण करना चाहिए। हम लोग 10-12 आदमी हम लोग पहाड़िया लोग आते, उनको अवगत कराते। मान लियो जाने में सक्षम नहीं, लेकिन हम लोग तो आ सकते हैं कर्जा करके। आप लोग कभी सड़क को लेकर, बिजली को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, इस डाकिया योजना को लेकर, पानी को लेकर, पढ़ाई लिखाई को लेकर कहीं कोई लेटर उटर डीसी को दिए हैं? डीसी में प्रत्येक साल हम लोग देते हैं डीसी को, ये कमी है सर, वो कमी है सर, ये कराइए वो कराइए, लेकिन दरअसल 2 दिन तक सुनवाई होगा, पेपरबाजी होगा, 4था दिन से वो बंद हो जाए। मतलब आदिम पहाड़िया जनजाति का हर साल 100 से 200 बच्चा मर जा रहा है, जिसके कारण उसकी आबादी भी घटती है, मर भी रहा है, आबादी बच्चा मरता है कि बड़े लोग भी मार जाते हैं। इलाज के अभाव में तो बड़े लोग भी मरेंगे ना। अभी देखिए 4 को पेशेंट है आपका कैंसर का, वो लोग तो मार ही जाएंगे, इलाज तो है ही नहीं। आप बोल रहे हैं कि पहाड़िया लोगों को सेवा करते हैं, लेकिन उसके यहाँ तो कम से कम डॉक्टर को भेज सकते हैं, प्रखंड से भेज के, पहाड़िया कौन किसको कैंसर पेशेंट हुआ है, चलो उसको उठा के ले जाओ, इलाज करा ले। उनका तो स्वास्थ्य गाड़ी एम्बुलेंस है, डॉक्टर पैसा उठाते हैं। तो रास्ता नहीं तो एम्बुलेंस भी तो नहीं जाता होगा। ढो के तो हम लोग ला सकते हैं,
हम लोग तो लेके उतर सकते हैं सरजमीन तक उनको। अच्छा हमको एक बात बताइए, खत्म करते हैं, बहुत जी। लंबा बातचीत हो गया, अंतिम में मूल समस्या क्या है? पानी, पानी, बिजली, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा की शिक्षा सब की- कुछ समस्या है। सारा चीज समस्या है, समस्या एक एक करके निदान की जाए तो अभी भी लगेगा 120 साल हमको। हाँ, तो आपको कह रहे हैं कि 100 साल लग हाँ, जाएगा लग सब जाएगा, समस्या का हाँ, नहीं? समस्या का निदान करने में इतना कमी है। रोड अभी तक तो नहीं बन पाया, इतना खराब स्थिति इतना है। खराब स्थिति है। प्रत्येक गांव में रोड आप अभी तक। कब निकलना शुरू किए अपने लोगों को समझने हम के लिए? 2006 से निकलना शुरू किए हैं। क्यों लगा आपको कि निकल जाना चाहिए, बाकी लोग तो नहीं निकल पा रहे हैं? बाकी लोग देखिए, सब लोग का माने मानसिकता अलग होती है। किसको माने आर्थिक अभाव भी होता है तो नहीं निकल पाते हैं, किसको माने सेवा करने का भावना होता है वो निकल जाता है। पहले भी देखते हैं बाबा लोग निकल जाते हैं सेवा करने की भावना से। तो हो सकता है हमको गॉड गिफ्ट मिला होगा सेवा करने की भावना से, हम अपना पीछे घर छोड़ दिए, सेवा करने के लिए निकल गए। आप इस होटल में, चाणक्य बीएनआर में हम लोग अभी हैं, तो रांची में पड़ता है और बहुत टॉप क्लास होटल है, बहुत महंगा होटल। आप यहाँ पहली बार आए हैं? पहली बार आए हैं। आप देखे होटल? नहीं देखे थे, मतलब अभी देखे, आप आए तो अभी देखे? अभी देखे हैं। जब आप पहली बार घुसे और आप देखे तो क्या आपके दिमाग में? हमको तो लगता कि आसमान में हमने चढ़ गया। कभी हम देखे नहीं थे जंगल के आदमी, होटल में तो ढुके ही नहीं थे हम लोग। अब भोजन देखे तो और हमको दिमाग खराब हो गया। अब कौन तो भोजन खा ले हम, कह के एक ही दाल और नहीं तो साग मिलता है, वही हम लोग खाने वाले आदमी। आज देखे तो देखते 20 प्रकार का भोजन है। ना आप लोग खाली दाल और सागे खाते हैं? दाल और साग नहीं तो माड़ बढ़िया जनजाति बढ़िया है। जनजाति में। और आज देख लें 20 बार। हाँ 20 बस शहर में कैसे जाए। तो आप मानते हैं कि दुनिया बहुत आगे चल गया और आप लोग बहुत पीछे हैं? इसी लेकर के हमने सोचा कि हम लोग अभी 300 साल पीछे चल रहे हैं। आज़ाद से लेकर के 300 साल पीछे चल रहे हैं, हमको अनुभव लग रहा है इस चीज़ को देख के। हम लोग कब उठेंगे ऊपर? हमको ये बताइए, जो लोग देखेगा इस वीडियो को, आदिवासी लोग भी देखेंगे, गैर आदिवासी लोग देखेंगे, लेकिन जो दर्द आपका है कि मेरे यहाँ बच्चे मर जा रहे हैं इलाज के अभाव में, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं पहुँच पा रहा है, खाना नहीं पहुँच पा रहा, क्या कहेंगे लोगों को? आप क्या कहना चाहेंगे जो दुनिया में बहुत आगे चल गया और आप लोग बहुत पीछे? हम तो आज हम मोबाइल है मेरे पास, उनको हमने खींच के ले गया। ये चीज़ हम मैंने यूट्यूब में भी डलवा देंगे, अपने जात में बैठ के बात करेंगे तो लोगों को तो आंसू आएगा। कहाँ आप जाके आ गए, कैसे देखे, कैसे कौन जानकारी दिया? अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि आप गांव जाएंगे और ये सब कुछ बताएंगे, ये बताएंगे, होटल हाँ। होटल, तो वो लोग माने चकित हो जाएंगे, रोएगा वो। रोएगा वो लोग। कैसे आप पहुँचे वहाँ, कौन ले गया आपको, ये कहेगा लोग। तीन नेता लोग कुछ नहीं किया। कुछ नहीं, इसीलिए कर हम लोग का जात को, प्रीमी टाइप को, पहाड़िया को कम से कम विदेश ले जाना, टूरिंग के लिए कम से कम साल में 2-3 बार ले जाना चाहिए। पढ़े लिखे बच्चा लोग स्कूल से ले जाना चाहिए। पढ़िए लिखने के लिए स्कूल नहीं दे रहा है, कहाँ लेके जाएगा? नहीं तो कुछ तो स्कूल है, कहीं कहीं तो है, वो बच्चा को तो ले जाके शिक्षा दे सकता है ना, बाहर का वातावरण तो दिला सकता है। नहीं तो वो भी आकर के फिर मेरे ही साथ में मिल जाएगा घर में। रहन सहन क्या है, पहनावा क्या है? रहन सहन सेम है, हम लोग का वही पंची है, लुंगी है, भगवा है, बाकी कुछ नहीं। जो हम लोग पहले ये सब कपड़ा सब फिर ये सब कपड़ा तो कभी एक पानी मिलता है तो हम लोग धोते हैं, नहीं मिलता तो एक सप्ताह पहन के रह जाते हैं। अच्छा, अभी तो बरसात है, हाँ भाई, मानसून होगा, पूरा पानी होगा, हाँ अभी तो फिर पानी कैसे पिएंगे? पानी उसको हम लोग छकेंगे। अभी गंदा पानी आएगा तो हरिया में हम लोग 2-4 बने ये गमछा हम लोग ऊपर ढकेंगे, इसके गमछे के ऊपर में पानी डालेंगे, कुछ छक के नीचे चल जाएगा, उसी पानी को पिएगा। और आप कह रहे थे कि रात भर भी जागना पड़ता है पानी के लिए? रात भर गर्मी का सीजन में, गर्मी के सीजन में तो जब तक पानी झरना है तब तक तो आप पी लीजिएगा, लेकिन झरना जैसे आपका सूख गया तो आपको तो जोगना पड़ेगा, बूंद बूंद से टपकता है, उसको तब जोग के आपको निकालना पड़ेगा। मतलब पानी कितना पानी रात भर में जमा कर पाते हैं? रात भर में कम से कम हुई मोटा 15-20 लीटर। तो 15-20 लीटर पानी के लिए 15-20 घंटा जागना पड़ता है, और गिरेगा बूंद बूंद। वो स्थिति अभी भी है? वो स्थिति अभी भी है, अभी भी वो स्थिति में? ये गर्मी जो बीता आपने उसमें ऐसे एकदम वो स्थिति। आप अगर चलिए तो हम आपको जमीन दिखा देंगे, तब देखिएगा। इस रीजन में भी जाइए, गर्मी का रीजन में भी आइए। मेरा नाम बैद्यनाथ पहाड़िया, हमको कॉल कीजिए, आप लोग का टीम कहाँ पहुँचाएंगे पहाड़ मेरा पहाड़िया लोग कैसे पानी जोगते हैं, आप भी लोग भी देख लीजिए, वीडियो बनाइए। अभी आप लोग पानी पीने, अभी तो रोड नहीं है वहाँ? अभी तो रोड नहीं, लेकिन पगडंडी का लेकिन बारिश में तो और खराब हो जाएगा। खराब है, फिर क्या करेंगे आप? पैदल ही चलेंगे। तो कीचड़ का दो दुनिया कीचड़ का तो यही है, वो तो लगा हुआ है, उस किधर कचरे से डालेंगे तब तो पानी ही नहीं ला पाएंगे। तो अभी तो बीमारी होगा फिर आप लोग। बीमारी होगा तो क्या करेंगे, मरने का सिवा तो कोई है।
मरने के इसी के कारण तो हम लोग का ब्रेन मलेरिया, टाइफाइड, मलेरिया होते रहता है मच्छर के कमी से। मच्छर ज़्यादा है और समय पर डीडीटी का छिड़काव नहीं हो रहा है। तो आप लोग लेटर लिख रहे हैं, कोई फर्क नहीं? लेटर हम लोग लिख रहे हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बैद्यनाथ पहाड़ियां हैं और आप सोचिए कि जब आज चांद पर पानी ढूंढा जा रहा है, ये लोग अपने गांव में ही पानी ढूंढ रहे हैं। और ये तमाम जो नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, ये तमाम जो अधिकारी हैं जो अपने एसी कमरों में एक बटन पर गजगजाक पानी पा जाते हैं, उनको थोड़ा सा शर्म करना चाहिए कि आज भी इनको पानी नहीं मिल रहा है। इनके स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो बहुत बुरी है। कह रहे हैं कि पानी के लिए 17 घंटा जागना पड़ रहा है गर्मी के मौसम में, तब 15 लीटर 17 लीटर पानी जमा हो रहा है। और यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के तमाम नेता ये कहेंगे कि हम बहुत विकास कर रहे हैं, अबुआ सरकार के नाम पे ये स्थिति है। ये आए हैं और ये कह रहे हैं कि पहली बार इतना महंगा होटल में घुसे हैं और मेरा गांव वाला लोग फोटो देख के रोएगा कि बाप रे कहाँ चल गए भाई। अब सोचिए कि दुनिया कहाँ जा रही है और ये आदिम जनजाति के लोग कहाँ जा रहे हैं, जबकि इनके लिए करोड़ों की योजना है, डाकिया योजना है, बहुत सारी योजना है खाने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सब कुछ के लिए, लेकिन फिर भी वो सिर्फ कागजों में है। ये एक व्यक्ति है जो अपनी व्यथा को बताने के लिए रांची आया है। हम इनसे बात की है, हम कोशिश करेंगे हम इनके यहाँ जाएं और मूल सच्चाई आपके पास लेके अभी और है सर, मैंने बीते अभी वर्तमान में हम लोग का सक देखिए 1000 रुपया मिल रहा है, बाकी लोगों को 2500 रुपया क्यों दे जा रहा है मैया सम्मान हो? मैया सम्मान में? तो अच्छा, पहाड़िया जनजाति की महिलाओं को मैया सम्मान नहीं मिल रहा है? नहीं, वो मात्र 1000 में ही लटक गया है। तो उन लोगों को क्या मिल रहा है? वो लोग को मात्र 1000, इन लोग को, बाकी लोग को सबको मैया सम्मान। काची का 1000 है वो? आप कौन चीज का 1000 सरकार दे रही है हम लोग को? कब से दे रहा है 1000? 1000 तो मोटामोटी 4-5 साल से हो गया है। अच्छा, पहाड़िया जनजाति के लिए जी, कोई स्कीम होगा? कि वो इस स्पेशल योजना निकाला था, मैंने आदिम जनजाति पेंशन योजना, उसके तहत मिल रहा है पहाड़िया लोगों को। लेकिन महिला सम्मान नहीं मिल रहा? नहीं, महिला सम्मान को एक भी आदमी को, पहाड़िया को मिल ही नहीं रहा है कि मैया सम्मान वाला, जबकि उस कम से कम 1500 मिला के 2500 करना चाहिए। आप ये वाला कंफर्म बोल रहे हैं? एकदम कंफर्म है सर, मेरा परिवार उठाती है 1000, तो किसको क्या बोला? फॉर्म भरने के लिए गए थे, क्या बोला नहीं मिलेगा? नहीं, आप लोग 1000 मिलता तो आप लोग को नहीं मिलेगा। मतलब पहाड़िया जनजाति को मैया सम्मान नहीं मिल रहा, बकायदा पहाड़िया आदिम जनजाति पेंशन है उसको, आदिम जनजाति पेंशन 1000 मिल रहा है और बाकी लोगों को 2500 मिल रहा है। तो कैसे भेदभाव कैसे हुआ हम लोग के साथ में? कम से कम 1500 लगा के 2500 देना चाहिए। मतलब आप लोग बोल रहे हैं कि पेंशनवा बंद कर दीजिए, मैया सम्मान दीजिए। हाँ, मैया सम्मान दीजिए, तब 2500 सबको बराबर कर दीजिए। एक जगह रह रहे हैं तो सबको बराबर कीजिए। अच्छा, आप लोग सामने दूसरा को ये वाला मिलता है मैया सम्मान? मैया सम्मान। और आप लोग को 1000? 1000